ये गर्भपात कैसे होता है? क्यों? गर्भपात का कारण ये बनता है कि जो गर्भवती महिला है उसके गर्भाशय की जो क्षमता है वो कम होने की वजह से या तो उसकी शारीरिक कमजोरी की वजह से वो गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए चाहिए कि प्रॉपर मेडिसिन उसी टाइम ले ली जाए, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्रिएट नहीं होगी। तो इसके बाद अगर चौथे महीने की बात करें तो चौथे महीने में बच्चे और माँ की क्या स्थिति होती है? 4th मंथ के अंदर हार्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और सारे अंगों के सूक्ष्म स्वरूप भी डेवलप होने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि श्रवण इंद्रियाँ वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, आँखों की पलकें डेवलप होना स्टार्ट होती है, स्नायु बनने लगते हैं और बच्चों के हाथ पैर के नाखूनों के मूल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस ढंग से वो धीरे धीरे और डेवलपमेंट आगे बढ़ता है। 4th मंथ के लिए एक विशेष ध्यान देना जैसा है कि हार्ट का डेवलपमेंट होता है, इसलिए गर्भवती महिला को देसी गाय के दूध से बना हुआ मक्खन 20 ग्राम सुबह शाम लिया जाए तो उससे उसके हार्ट के डेवलपमेंट में अच्छा फ़ायदा होगा। और जिनके परिवार में ऐसी हार्ट की बीमारी हुई है पहले, उनको तो खास इस महीने के अंदर आवश्यक औषधियाँ लेनी चाहिए, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर के सलाह अनुसार। और इस महीने में महिलाओं को थोड़ा हलन चलन रखना चाहिए, घूमना फिरना रखना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, सामान्य शवासन आदि ऐसे योगासन वगैरह भी कर सकते हैं। और ओमकार का गुंजन अवश्य करें जिससे हार्ट डेवलपमेंट में फ़ायदा हो, और साथ में ध्यान कीर्तन इन सब का भी उपयोग करें। तो अभी आपने जैसे बोला कि ओमकार का गुंजन और योगासन, तो क्या कोई विशेष योगासन है? हाँ, इसमें सामान्यतः जो वज्रासन एक पोजीशन है जिसमें बैठ सकते हैं, प्लस उसके बाद शवासन, फिर थोड़ा बहुत अगर बैक में कुछ प्रॉब्लम है तो कटिपिंड मर्दनासन, तो ऐसे सामान्य आसन वो कर सकते हैं। साथ में मुद्राओं का भी वो लाभ ले सकते हैं, जैसे शून्य मुद्रा है, वायु मुद्रा है और ज्ञान मुद्रा है। इन सब मुद्राओं को करने से जी, उनको विशेष लाभ होगा इसमें। तो अभी डॉक्टर साहब आपने चौथे महीने का भी बहुत अच्छी जानकारी दी। जी। तो आगे 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु और माँ के लिए ऐसी कौन सी बातें ज़रूरी हैं जो उनके लिए हितकर साबित होंगी? हाँ, 5वें महीने में खास ये ध्यान रखना है कि जैसे ही गर्भस्थ शिशु का अब फिज़िकल डेवलपमेंट और आगे बढ़ के एक हड्डियों का ढांचा और तैयार होता है जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कैनाल। वर्टिब्रल कैनाल जिसको डेवलप होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और उसलिए हड्डियों का बढ़ना ज़रूरी होता है, और उसके लिए कैल्शियम और आयरन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता 5वें महीने में होती है। और इस महीने में ब्लड और मसल्स भी डेवलप होते हैं, प्लस ब्रेन का विकास होता है इस महीने में। इसलिए ब्रेन के विकास के लिए गर्भवती महिला को ओमकार का ध्यान, ओमकार का जप एवं आसन प्राणायाम ये सब कर सकते हैं। प्लस 5वें महीने में उनको ये ध्यान रखना है कि जितना कैल्शियम युक्त आहार और आयरन युक्त आहार लेंगे उतना इस डेवलपमेंट में ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कैल्शियम किससे मिलेगा? ये जो आवश्यक खुराक है जैसे दूध, घी और मूंग की दाल, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, तो इन सब में से प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है। उनको अलग से कैल्शियम की दवाएं खाने की ज़रूरत नहीं होती। एवं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधियों का भी सेवन कर सकते हैं कि जिससे प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम मिल जाए। आयरन के लिए उनको हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, खास करके पालक की सब्जी और गुड़, देसी गुड़, उसको घी के साथ मिला के उसका यूज़ कर सकते हैं। प्लस 2 से 3 बादाम डेली
रात को पानी में भिगो के सुबह उसको छिलका उतार के चबा चबा के खा जाए और ऊपर से दूध पी जाए तो उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, उसकी प्राप्ति होगी। 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु के नाखून और बालों के मूल बनना स्टार्ट होते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कैल्शियम और आयरन का होना ज़रूरी होता है। इस महीने में गर्भवती महिला को एम मंत्र का जप करना चाहिए और ओम गम गणपते नमः का जप करना चाहिए, जिससे विशेष लाभ होगा। यानी 5वें महीने में प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कैल्शियम की कमी ना हो और आयरन की कमी ना हो, और साथ ही आपके गर्भस्थ शिशु की बुद्धि का विकास हो। उसके लिए जो विशेष मंत्र बताए हैं उनका जप करके भी आप ये लाभ ले सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे महीने की ओर। 6ठे महीने में डॉक्टर साहब बच्चे की एक आकृति, एक शेप बन जाती है। तो ऐसे में जो गर्भिणी है वो अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखे 6ठे महीने में? 6ठे महीने में एक सूक्ष्मता की ओर से एक स्थूलता की ओर आता है गर्भस्थ शिशु का विकास। इसलिए उसमें सूक्ष्म रोम कूप आदि प्लस सूक्ष्म इंद्रियों का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, श्रवण इंद्रियों का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और साथ साथ में एक ओज का निर्माण होता है। तो ये ओज मतलब सर्व धातुओं का सार माना जाता है। इस ओज के डेवलपमेंट के लिए गर्भिणी स्त्री को जब ध्यान खूब बढ़ाना चाहिए इस समय में। इसमें क्या होता है कि जब ओज निर्मित होना स्टार्ट होता है तब गर्भिणी को एक वीकनेस फील होती है। गर्भिणी के ही ओज से गर्भस्थ शिशु का ओज डेवलप होना स्टार्ट होता है, इसलिए उनको एक वीकनेस लगती है। तो उनको गाय का घी, दूध, मक्खन आदि का सेवन करना चाहिए और 3 से 4 चम्मच घी डेली सुबह शाम भोजन में, दूध में आदि में डाल के उसका सेवन करे और साथ में ओमकार का गुंजन करे, जप करे, ध्यान करे, शास्त्र का पठन करे। प्लस 6ठे महीने में त्वचा का एक वर्ण तैयार होता है जिसको बोलते हैं रंग। तो ये त्वचा का वर्ण डेवलप होने पे क्या होता है कि जो त्वचा का फर्स्ट लेयर है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। ये एपिडर्मिस लेयर के अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं, जिसके आधार पे उस बच्चे का वर्ण डिसाइड होता है कि बच्चा गोरा होगा या काला होगा। बच्चे की माँ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक विशिष्ट औषधियों को लेकर उसके द्वारा बच्चे का वर्ण चाहे वैसा डेवलप कर सकती है। एक्चुअली ये औषधियाँ तो पहले से ही लेनी होती है कि जिसके आधार पे वो वर्ण का प्रॉपर मात्रा में डेवलपमेंट हो सकता है। गर्भस्थ शिशु के अच्छे रंग के लिए गर्भिणी को नारियल का पानी और नारियल और मिश्री का सेवन सबसे ज़्यादा करना चाहिए और इसका सेवन गर्भिणी चाहे तो प्रथम मंथ से ही कर सकती है, जिससे प्रभाव अच्छा हो और वर्ण अच्छा खिल के आए। इस महीने में गर्भवती महिला को विशेष औषधियों का सेवन करना चाहिए, वो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक वैद्य के सलाह अनुसार। और इस महीने में हेयर फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और उससे एनाजन हेयर्स डेवलप होते हैं। मतलब जो स्टार्टिंग फेज़ होता है उसको एनाजन हेयर्स बोलते हैं, वो डेवलप होते हैं। तो इसके लिए कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कैल्शियम युक्त आहार लेना ज़रूरी है। और साथ साथ में गर्भिणी स्त्री को नारायण कल्प और शतावरी कल्प का सेवन अवश्य करें, जिससे गर्भस्थ शिशु को विशेष लाभ होगा। 6ठे महीने की डॉक्टर साहब ने हमें जानकारी दी कि किन किन चीज़ों का जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको ध्यान रखना है अपने शिशु के लिए।